बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से देसी घी बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2 किलो दूध की मलाई से कितना देसी घी निकलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देसी घी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमने 2 किलो मलाई ली है। ये गाय के दूध की मलाई है, 2 किलो मलाई है। तो अब हम इसको अलग से एक बर्तन में डाल लेते हैं। ठीक है, अब इस मलाई को हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। अ, इसको हमने कोई जाग वगैरह नहीं लगाया हुआ, ये सिंपल जैसे ही दूध से निकाली थी वैसे ही है, इसको कोई जाग वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मलाई को 3-4 घंटे पहले ही मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था। तो अब हम इसको बीट कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको जूसर में भी बीट कर सकते हैं, इसका मक्खन निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको बीट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इसको बीट करना है, इसका मक्खन निकाल लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे मक्खन बनने में। तो अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेते हैं। अगर आपका मक्खन 5 से 6 मिनट बीट करने के बाद भी नहीं निकल रहा तो आप इसमें गर्म या ठंडा पानी ऐड कीजिएगा। अगर सर्दियां हैं तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कीजिएगा और अगर गर्मियां हैं तो ठंडा पानी ऐड कीजिएगा। तो 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मक्खन निकल चुका है। बहुत ही आसानी से मक्खन बन चुका है बीट करने से। तो अब हम मक्खन को अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें पानी जो निकल जाता है इसमें से हमने मक्खन को निकाल लेना है और पानी को अलग कर देना है। ठीक है, हाथों की मदद से मक्खन निकालना है, चम्मच वगैरह से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये इसी तरह हाथों की मदद से हम मक्खन को निकाल लेते हैं। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मक्खन को हमने निकाल लिया और ये पानी इसका बच चुका है। इस पानी को वेस्ट मत कीजिएगा, परिंदों को डाल दीजिएगा। तो देखिए हमारा मक्खन निकल चुका है। मक्खन माशाल्लाह हमारा 1.5 किलो से भी ज़्यादा निकला है 2 किलो दूध की मलाई से। तो अब लास्ट स्टेप आता है मक्खन को गर्म करने का। तो यहाँ से गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी टिप मैं आपको बताऊंगी जिससे मक्खन बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो अब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे मैंने मक्खन को मेल्ट कर लिया है। ठीक है, मक्खन हमारा जो है मेल्ट हो रहा है, मैंने फ्लेम हाई की हुई है। फिर 1 से 2 मिनट के बाद जो फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे। तो अब देखिए मक्खन जो था वो मेल्ट हो गया था। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच आटा ऐड किया है, गंदम का आटा इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आटा डालने से ये होगा कि जो हमारा घी है वो आसानी से निकल जाएगा और बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही खालिस देसी घी हमारा तैयार होगा। ठीक है, अब फ्लेम को हमने लो कर देना है और अच्छे से देसी घी को निकाल लेना है। ये देखें हमारा जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो गया है, देसी घी बनना शुरू हो चुका है। अब बस 2 से 3 मिनट तक हमने मज़ीद इसको पका लेना है जब तक इसमें से अच्छे तरीके से देसी घी नहीं निकलाता। तो देखिए हमारा देसी घी बहुत ही आसानी से तैयार हो चुका है, बहुत ही आसान तरीके से हमारा देसी घी बन चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि आप जिस बर्तन में भी देसी घी को डाल के रखेंगे वो खुश्क होना चाहिए, गीला ना हो। अगर आपका बर्तन गीला होगा तो आपका देसी घी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो अब छन्नी की मदद से हम इसको छान लेते हैं, बहुत ही एहतियात से छानिएगा इसको। तो अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखें इस तरह ही आपने देसी घी को छान लेना है। ठीक है, ये देखें देसी घी को हमने छान लिया है। तकरीबन 1.5 किलो हमारा देसी घी निकला है, 1.5 किलो से भी शायद थोड़ा सा ही कम होगा। 2 किलो दूध की मलाई से 1.5 किलो देसी घी निकला है। ठीक है, कि बहुत ही खालिस तरीके से हमारा देसी घी तैयार हुआ है। तो 2 किलो मलाई से 1.5 किलो देसी घी निकलता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी वीडियो बना देते हैं कि 2 किलो की मलाई से 3 किलो देसी घी निकालें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो 2 किलो मलाई से हमने सिर्फ 1.5 किलो देसी घी निकाला है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।